जैसे कि अभी यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बताइए कितना पुराना है जी। यहाँ पर ये गोवर्धननाथ जी के मंदिर भी बोलते हैं इसको। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है हाँ। और ये पहले कोटा था। कोटा था। इनकी सेवा हम्म। वहाँ का जो जो राज दरबार थे, राज दरबार थे। वे स्वयं करते थे, उनके पास था। हाँ। तो उनके 2 बेटे थे। अच्छा। उनमें से एक बेटा उनका जो था, हम्म। उनको ये ठाकुर जी दिए गए हम्म। और वो यहाँ अंता पधारे। हाँ। अच्छा। तो ये जो सेवा थी, हाँ। ये कोटा राज दरबार की सेवा कोटा थी। राज दरबार की सेवा थी। इतना मुझे जो पता वहाँ के जो वो भी आते हैं कभी कभी दर्शन करने यहाँ पर, वहाँ के राज दरबार के जो है। वे लोग तो मैंने नहीं देखे कभी यहाँ पे आते हुए। हाँ, लेकिन वहाँ की सेवाएं, जो यहाँ की मूर्तियाँ यहाँ लाई गई है। हाँ, हाँ, और यहाँ पर सेवा देते हैं यहाँ के पुजारी भी, और यहाँ के जनता के लोग भी बहुत जन्माष्टमी पर बहुत बड़ा आयोजन भी करते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी के दौरान। जन्माष्टमी पे तो होता है। हाँ। जन्माष्टमी पे तो भव्य आयोजन होता है और रोज डेली। और जैसे कि यहाँ पर जन्माष्टमी के अलावा राधाष्टमी में भी बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। राधाष्टमी पे भी होता है, नहीं यार रोज ही होता है। अच्छा। इनकी जो पुष्टि मार्ग के हैं ये ठाकुर जी, तो पुष्टि मार्ग के अनुसार इनकी 4-5 टाइम जो सेवा होती है। शुरू में मंगला के बाद में राजभोग के बाद में इस तरह से 4-5 तरह की सेवाएं होती है इनकी। और बिल्कुल ही यूँ मानो कि पहले तो फिर भी कम आदमी आते थे। अच्छा। बहुत कम लोग आते थे। और आजकल तो है जो काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने। अभी आपने जो पुष्टि मार्ग बोला, ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मार्ग है। वैष्णव संप्रदाय का है ये, वल्लभाचार्य से जुड़ा हुआ है शायद। बिल्कुल वैष्णव परंपरा से। बिल्कुल वैष्णव परंपरा है। वैष्णव परंपरा में कृष्ण परंपरा आती है कि राम कृष्ण परंपरा आती है? नहीं, केवल ये इनका ही है, भगवान कृष्ण का ही है। अच्छा। ये राम को मानते हैं जो कौन सी परंपरा से आते हैं? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये है कि ये पुष्टि मार्ग ये अपने आप को बताते हैं। बाकी राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो। क्या कृष्ण का भक्त किसी को राम राम भी कर सकता है? कृष्ण बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। मैंने नामकरण संस्कार यहाँ पर ले रखा है पुष्टि मार्ग से। हमारे गुरु कौन है जो राम दीक्षा? हमारे गुरु थे महाराज श्री पुरुषोत्तम लाल जी। अच्छा। जो कोटा विराजते थे और वो उनसे मेरा नामकरण हुआ है। आप प्रेमानंद जी को सुनते हो? बिल्कुल। प्रेमानंद जी मैं सभी को सुनता हूँ। नहीं, प्रेमानंद जी कौन संप्रदाय से वैसे आप जानते होगे ना, उन सुनते होगे? वो संत है। अच्छा। संत यूँ मानो कि किसी संप्रदाय से नहीं बनता है। अच्छा। संत तो सिर्फ सनातनी होता है। संत की परिभाषा ही अलग है जो शायद कोई ये लोग नहीं जानते। अच्छा। मैं आपको संत की भी परिभाषा सुना सकता हूँ। क्या है, आगे लोग भी समझ जाए संत की परिभाषा? बिल्कुल। संत आपके मैसेज दूर तक जाएगा। तो मैं बताऊँ आपको कि संत जो है, जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वनवास के समय सीता जी का हरण हो गया। अच्छा। और दोनों भाई उनको ढूंढते हुए सबरी से मिल करके पंपापुर में पहुँचे। पंपापुर जहाँ कर्नाटका। सबरी ने कहा कि आप है जो वहाँ उससे सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपका सहयोग करेंगे। अच्छा। इस कार्य में। तो जब वहाँ पहुँचे तो नारद जी ने सोचा कि भगवान से मिलने का, राम से मिलने का सबसे बढ़िया मौका है, सबसे बढ़िया अवसर है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने नारद जी ने उनको श्राप दिया था। अच्छा। कि आप भी है जो जैसे मैं पत्नी के विरह में हूँ, वो कर दिया आपने, वैसे आप भी है जो। तो उन्होंने सोचा कि इस समय वो क्या है, पंपा सरोवर पे स्नान करके थोड़े दोनों भाई थोड़े प्रसन्न थे। तो उन्होंने सोचा सबसे बड़ा टाइम ये मिलेगा। तो वहाँ नारद जी ने भगवान राम से ये कहा कि नाथ मैं विवाह करना चाहता था और आपने मुझे विवाह किस कारण से नहीं करने दिया। ये प्रसंग आता है उस रामचरितमानस में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करने दिया। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, मैं आपको गृहस्थ में नहीं फंसाना चाहता था। अच्छा। आपका जो दर्जा है वो बहुत ऊपर है, है ना। तो मैं आपको अपने उससे पद से नीचे आप हो जाते अगर मैं आपको विवाह करने देता तो भगवान फिर उन्होंने कहा कि नाथ, आप जब मेरी ऊपर आपकी इतनी कृपा है तो आप मुझे संतों के गुण बता दीजिए, संतों के गुण क्या है। अच्छा। तो भगवान राम नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि
सुनो मुनि, भगवान राम नारद जी से कहते हैं, सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे मुनि, आप संतों के गुण सुनिए। उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, उन गुणों के कारण ही मैं उनके वशीभूत रहता हूँ। सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। अब गुण शुरू होते हैं। सठ विकार, 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सठ विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ठीक है। सठ विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सठ विकार जिसने इन 6 विकारों को जीत लिया है वो संत है। वो संत है ना? संत की परिभाषा। अनघ, पाप रहित, अनघ अकाम, काम रहित, जो काम रहित है, पाप रहित है, जिसने 6 विकारों को जीत लिया है वो संत है। वो अच्छी परिभाषा है ना? सठ विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अचल स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि सिर्फ उसी में होती है, परमात्मा में। वो इधर उधर नहीं, उसको कोई वो नहीं रहता है। हम ब्रह्मास्मि, हाँ नहीं, हम ब्रह्मास्मि नहीं, उसका संबंध केवल उस सुप्रीम पावर से होता है, संत का, है ना? अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित अबोध, जो संत होता है ना, अमित अबोध का अर्थ है असीम ज्ञानवान। असीम ज्ञानवान। अमित अबोध, अनीह, इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं होती उसकी। अनीह मित भोगी, मित आहारी होता है। मित आहारी होता है। सत्य सार, सत्यनिष्ठ, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, मान देने वाला होता है, दूसरों का सम्मान करता है, जो संत होता है, जो मतलब दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। सावधान मानद मदहीना, धीर, धैर्यवान, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, और धर्मानुसार आचरण करने में निपुण होता है, वो संत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि महात्मा बुद्ध भी विष्णु जी के अवतारों में गिने जाते हैं, लेकिन फिर वो नास्तिक, उनको नास्तिक क्यों कहा जाता है महात्मा बुद्ध को? नहीं, देखो मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ क्या है कि आप बैठ की बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि 6 दर्शन है। देखो 6 दर्शन है। हाँ, हमारे भागवत जो हमारा जो सबसे बड़ा जो मैं आपको सत्य कहता हूँ, 18 पुराणों में भी वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखी उसके बाद में उनको संतोष मिला।